1 लाख रुपए दीजिए, आपको हम सक्षमता परीक्षा में निकलवा देंगे, चूंकि ऑनलाइन परीक्षा है। क्योंकि ये लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई भगवान भी धरती पर आएगा तो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से घोषणा किया कि सबको राज्यकर्मी बना देंगे। ये सारी बातें लंबित है और सरकार सक्षमता परीक्षा ले ली है। हाई स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनसे जनरल स्टडीज का सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री का आपने बयान सुना होगा, कई बार उन्होंने कहा कि भाई मामूली सी परीक्षा हम लेंगे। नियोजित शिक्षकों की कई मांगे थी जिसको अनदेखी कर किया गया। सरकार सक्षम इस बात के लिए नहीं है कि जो आदेश देता है उस आदेश को एक अधिकारी के माध्यम से लागू करवा सके। ये सरकार में सक्षमता नहीं बची हुई है। नियोजित शिक्षक लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। उसी बीच में सक्षमता परीक्षा की बात हुई थी, वो सक्षमता परीक्षा भी दिए और 12 तारीख को आंसर की आने की बात हुई थी, लेकिन 12 तारीख को आंसर की नहीं है। और आज भी अनुमान लगाया था कि आंसर की जारी कर दिया जाएगा। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं माले विधायक संदीप सौरभ। हम ही जुड़ते हैं इनसे और हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर, लगातार सक्षमता परीक्षा की बात हो रही होगी, देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा। अब फिर डेट आया कि 12 तारीख को आंसर की जारी कर दी जाएगी, फिर 12 को नहीं हो रही है तो 15 को होगी। तो आज अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो आंसर की है वो नहीं आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो सरकार और जो शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा ले रही है ये खुद ही सक्षम नहीं है। सरकार सक्षम इस बात के लिए नहीं है कि जो आदेश देता है उस आदेश को एक अधिकारी के माध्यम से लागू करवा सके। ये सरकार में सक्षमता नहीं बची हुई है। शिक्षा विभाग इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि जो पॉलिसी उसने लिखित रूप से घोषित की है उस पॉलिसी को फॉलो कर सके। बहरहाल सक्षमता परीक्षा हुई है और उसमें भी नियोजित शिक्षकों की कई मांगे थी जिसको अनदेखी कर किया गया। एक तो आप देखेंगे कि सक्षमता परीक्षा का जो सिलेबस, जो पैटर्न सरकार ने परीक्षा में सामने लाया वो सरकार के और शिक्षा विभाग के वायदे के खिलाफ था। मुख्यमंत्री का आपने बयान सुना होगा, कई बार उन्होंने कहा कि भाई मामूली सी परीक्षा हम लेंगे। लेकिन जब परीक्षा देने टीचर पहुंचे तो मामूली सी परीक्षा नहीं थी, बल्कि वैसे शिक्षक जो पिछले 15 सालों से अपने स्कूल में बच्चों को प्राइमरी के तहत अल्फ़ाबेट सिखा रहे थे, उनसे बीपीएससी का सवाल पूछा गया। जो शिक्षक हाई स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे उनसे जनरल स्टडीज़ का सवाल पूछा गया, उनसे करंट अफेयर्स पूछा गया। तो ये सक्षमता जो शिक्षकों का नापने का पैमाना है ये न्यायपूर्ण एक तो नहीं है। परीक्षा का जब फॉर्म भराया गया उसमें भी शिक्षकों की मांग थी कि चूंकि शिक्षक का जो पद होता है वो अस्थानांतरणीय होता है, वो ट्रांसफ़र वाला पद नहीं होता है। जैसे अधिकारी बदलते हैं 3-3 साल पर बदल जाते हैं, डीओ, बीडीओ या सीओ, वैसे शिक्षक का नहीं है। वो एक जगह है तो है, लेकिन हमने देखा कि 3 जिलों का विकल्प ज़बरदस्ती शिक्षकों से डलवाया गया फॉर्म में। ये सारी बातें लंबित है और सरकार सक्षमता परीक्षा ले ली है। जब परीक्षा आपने ले ली और आपने डेट की घोषणा की कि हम भाई 12 तारीख को इसका आंसर की रिलीज़ करेंगे, तो आपको आंसर की रिलीज़ करना चाहिए। अब इसी बीच में खबर ये चल रही है कि कुछ शिक्षकों ने कहा कि हमें कुछ जगह से कॉल आ रहा है कि आप 1 लाख रुपए दीजिए, आपको हम सक्षमता परीक्षा में निकलवा देंगे, चूंकि ऑनलाइन परीक्षा है, हम कंप्यूटर हैक कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार के अंदर अच्छा नहीं है। कंप्यूटर को हैक किया जाता है, सिस्टम को हैक करके बाहर से लोग भी चला सकते हैं। ये सब बातें आई हैं। हम नहीं कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा में धांधली हुई ही होगी, लेकिन जब आप आंसर की देने में लेट करेंगे, जब आप फाइनल रिजल्ट देने में लेट करेंगे तो लोगों को डाउट बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि सक्षमता परीक्षा का तत्काल रिजल्ट दे और शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करवावे। ज़बरदस्ती लोगों को दूसरी जगह पे भेजना ठीक नहीं है। अब बताइए, जो शिक्षक 2 साल के अंदर रिटायर कर जाएंगे उनको आपने कह दिया कि 3 जिलों का विकल्प दीजिए, आप पास करेंगे तो आपको उस जिले में भेज देंगे। तो आप जहानाबाद के शिक्षक को चाहते हैं कि वो वैशाली चला जाए, तो ये गलत है। क्या लगता है सर, चुनावी साजिश तो नहीं है कि बाद में ये कह सके कि हम तो राजकर्मी का दर्जा दे दिए? नियोजित शिक्षक लगातार इतने सालों से लड़ रहे थे, लेकिन अब जाकर हम ही दिए हैं उनको राजकर्मी का दर्जा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये साजिश किया जा रहा है चीज़ों को डिले करने में? नहीं, ये लोग कह नहीं पाएंगे। भाजपा वाले लोग, एनडीए के लोग ये कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई भगवान भी धरती पर आएगा तो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो जब भगवान धरती पर आएगा और राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसने कहा, सर वो तो दरवाजा भी बंद किए हुए, तो वो लोग के आने से तो हुआ नहीं। देखिए, जब एनडीए की सरकार बिहार में थी, शिक्षक आंदोलन किए, शिक्षकों पे दमन हुआ, कुछ नहीं हुआ। महागठबंधन की जब सरकार आई और शिक्षकों ने आंदोलन किया,
हम लोग भी सरकार में थे, सरकार के अंग थे, हम लोगों ने सरकार से बातचीत की। उसके बाद सरकार अंततः घोषणा की कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, और उसके बाद एक विशेष शिक्षक नियमावली आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद वो नियमावली आया, तो घोषणा तो वहीं हो गई। अब आज की सरकार थोड़ी कह सकती कि हमने दिया, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है मेरे राज्य में मिला, क्योंकि घोषणा हो चुकी थी, वो प्रक्रिया आपके यहाँ चला। 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से घोषणा किया कि सबको राज्यकर्मी बना देंगे, तो वो हो गया। मुख्यमंत्री की बात अगर घोषित हो गई तो वो हो गया राज्यकर्मी का दर्जा। मामूली सी परीक्षा की उन्होंने बात कही थी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मामूली सी परीक्षा का मतलब तार्किक परीक्षा होना चाहिए था। परीक्षा अपने अजीब तरीके से लिया, और जो भी हुआ उसके बावजूद अभी टीचर को फाइनल रिजल्ट मिलना और उनकी जो मांगे थी सक्षमता परीक्षा को लेकर के, वो सब अभी लंबित है। उस सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से आंसर की जारी करने की बात की जा रही है, कभी 12 तारीख को बोला जा रहा है तो कभी 15 तारीख, अभी भी समय है, शायद आंसर की आ जाए। और सामने घोटाले की भी बात नज़र आ रही है कि शायद घोटाला हो सकता है, तो देखना रहेगा कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिलने में क्या कुछ संघर्ष झेलना पड़ेगा। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।